हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने ताकि आप इस वीडियो का एसेंस प्राप्त कर सकें, जो मेन लेसन जो सीख राइटर आपको देना चाहता है वो प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप, यानी कि आपको जो उत्तेजनाएं दी जाएंगी, जो उद्दीपक दिए जाएंगे, उनके प्रति रिस्पॉन्स करने में आपको थोड़ा गैप लेना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। राइटर एक बहुत सुंदर कोट देते हैं, नेवर रिएक्ट, वी आर नॉट केमिकल इवॉल्व, वी आर बायोलॉजिकल्स। इसलिए प्लीज़ केमिकल रिएक्शन की तरह तुरता फुर्ती से रिएक्शन ना दें। यहाँ राइटर कहते हैं कि जो स्टिमुलस हैं, यानी कि जो उद्दीपक हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, आप जिस चीज़ के प्रति महसूस करते हो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स कैसे करते हो ये ज़रूर आपके हाथ में है। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके सामने वे उत्तेजित चीज़ें आएंगी कि आप तुरंत उस चीज़ पर रिएक्शन करना चाहोगे, तुरंत से रिस्पॉन्स देना चाहोगे। तो प्लीज़ उस समय थोड़ा सोचिए। 2 मिनट का पोज, 2 भी मिनट छोड़िए, 5 सेकंड का पोज भी कई बार आपके लिए बड़ा फलदायी हो सकता है। राइटर कहते हैं कि कई बार आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं और आप तुरता फुर्ती में रिएक्शन ले देते हैं बगैर सोचे समझे। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपने तुरंत उस चीज़ पर एक्शन ले लिया, तो क्या होगा? आपके पास मात्र 25% प्रोबेबिलिटी है कि आप ठीक होंगे। अगर आपके पास 2% भी हैं, 2 ऑप्शंस भी हैं, तो भी आपके पास क्या है, 50% चांसेस हैं ठीक होने के, यानी कि 50% तो आप नेगेटिव हैं। इसलिए प्लीज़ जब कभी भी अपने जीवन में कुछ डिसीजन लें तो उन पर कुछ समय सोचे विचारें और तब रिएक्शन करें और तब उसके प्रति रिस्पॉन्स दें कि आपको क्या स्टेप उठाना है। यहाँ राइटर कुछ स्टोरी, यानी कि जो प्रैक्टिकल उनके साथ हुई उन चीज़ों का उदाहरण देते हैं। उनमें से एक उदाहरण है उनके अपने बेटे का, सत्यदीप। इनके बड़े बेटे जब इन्होंने स्कूल में जाना प्रारंभ किया तो पहले कुछ दिन 15 दिन के लिए ये अपनी स्वयं की गाड़ी से अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाते। बच्चा बड़ा खुश था, लेकिन उसके बाद क्योंकि जॉब में होने के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो इन्होंने स्कूल बस का सहारा लिया। और जैसे ही बच्चे ने स्कूल बस से जाना शुरू किया तो उसने एक तरह से बड़ी उत्तेजना से और अजीब तरह से रिएक्ट करना प्रारंभ कर दिया। ज़ोर ज़ोर से रोना, मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल से आते ही रोना कि मुझे स्कूल कल नहीं जाना, कई बार वॉमिटिंग करना, मतलब बुरे हालात हो गए। राइटर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने सोचा कि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, हम अपनी गाड़ी से कंटिन्यू करें स्कूल छोड़ना, या फिर स्कूल बस से ही जाने दें ताकि कुछ समय के बाद इन्हें जो ये प्रॉब्लम है इसके हैबिचुअल हो जाए कि इन्हें तो जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ये दोनों ही चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो राइटर को समझ में आया कि हो सकता है कि ये दोनों चीज़ भी काम ना करें, यह तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास गए और उन्होंने अपने बच्चे की बात उनसे डिस्कस की। उन्होंने बताया कि आप बच्चे से प्यार से हर चीज़ के बारे में पूछें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। जब राइटर ने अपने बच्चे से पूछा तो पता चला कि बच्चा बस ड्राइवर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस था। उसे ये रहता था कि कहीं ड्राइवर अंकल उनके घर का पता ना भूल जाए और उन्हें कहीं और दूसरी जगह ना उतार दे, तो फिर वो अपने मम्मी पापा से कैसे मिलेंगे। उसके बाद राइटर ने और उनकी मिसेस ने अच्छे से अपने बेटे को समझाया कि नहीं बेटे, अंकल को पूरे शहर की नॉलेज है, ये काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ चलाते हैं, हमसे भी ज़्यादा पता है इन्हें। और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर न सिर्फ ड्राइवर को बल्कि अपने बच्चे को भी लिख के दिया, अगर कभी भी कुछ हो जाए तो आप इस पर कॉल करवा देना। इससे बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हुई और जो रोज़ की जो आदत थी उसकी रोने की स्कूल जाने के लिए, अब वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ के 2 ही ऑप्शन हों, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो 4 ऑप्शन हों वो भी अप्लाई ना होते हों, तो उस दौरान आप अपना रिस्पॉन्स करने से पहले अच्छे से सोचें। आगे एक और फ्रेंड का उदाहरण देते हैं, एंड्रू। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उनसे अपना ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सबसे पहले जो आपको चेन स्मोकिंग की जो आदत है ना ये छोड़नी होगी ताकि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उदाहरण दिया, अरे वो मिस्टर बत्रा है ना, देखो 75 साल का हो गया है,
पिछले 40 साल से दिन रात स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। वहीं देखो मिस्टर गुप्ता, जो बेचारे 48 साल के ही थे, कितने मैसिव हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई और छोटी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरी जो स्मोकिंग की आदत है ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो राइटर ने कहा, हाँ चलो मैं 1% आपसे एग्री हूँ। तो राइटर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए 50 व्यक्ति अपनी गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर रखते हैं और वहीं 50 व्यक्ति अपनी गाड़ी की स्पीड मात्र 60 किलोमीटर पर आवर रखते हैं। तो 6 माह के बाद आप कहीं ना कहीं ये प्राप्त करेंगे कि जो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, उसमें से हो सकता है 40 से 45 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका हो और इस एक्सीडेंट में काफ़ी सारी कैजुअल्टी होंगी। वहीं दूसरी तरफ जो 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 6 माह में 8-10 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो भी जाए, लेकिन इस एक्सीडेंट में जो इंसानी कैजुअल्टी होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत कम होगी। इसलिए अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और उसके बाद उसका जीवन सही चल रहा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं लेना चाहिए कि अरे नहीं, इससे कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो कुदरत का भी नियम है। कई बार आप कितना ही अच्छा कीजिए, आपके साथ कुछ परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत हो जाए, लेकिन आप गलत ही करेंगे तो आपके साथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके साथ गलत ही होगा। आगे राइटर एक और व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, नरेश गुप्ता का। 1975 के दौर की बात है। उस समय ये व्यक्ति मास्टर्स की डिग्री लिए हुए था, लेकिन इसकी डिग्री के अनुसार इसे जॉब नहीं मिली और ये अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं था। इसके घर का गुजारा भी सही से नहीं हो रहा था। तो इन्होंने 1982 में अफ्रीका की तरफ अपना रुझान किया और वहाँ जाकर कुछ समय तो इन्होंने अच्छा खासा कमाया, लेकिन फिर से इनकी वही हालत पैदा हुई। एक दिन ये सैलून में हेयर कट के लिए गए। वहाँ एक व्यक्ति इनसे मिला और इनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उन्होंने इनको अपनी कंपनी में आने के लिए कहा। जब मिस्टर नरेश को पता चला कि मिस्टर ये जो व्यक्ति थे, ये थे रॉबर्ट ओकावा, अपने समय के सफल बिजनेसमैन। उन्होंने इनको अच्छी खासी पोस्ट दी और वहीं मिस्टर जो नरेश थे, इन्होंने भी अच्छी मेहनत करके अच्छी पोजीशन प्राप्त की और जल्द ही मिस्टर रॉबर्ट के राइट हैंड बन गए। एक दिन एक मीटिंग में मिस्टर नरेश कुछ समय के लिए लेट हो गए और मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी। जब मीटिंग चल रही थी और ये पहुँचे तो मिस्टर ओकावा ने इन्हें थोड़ी डांट लगा दी और इस डांट को इन्होंने अपनी ईगो पर ले लिया कि इनके कुलीग के सामने इनकी बेइज्जती की गई और इन्होंने मिस्टर ओकावा को कहा कि ये अपना रिजाइन दे रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। इनकी अपनी सेल्फ ईगो के कारण इन्होंने, अगर उसी समय पर हो सकता है ये सेल्फ ईगो ना लेकर और इतना बड़ा रिस्पॉन्स देने की बजाय थोड़ी देर सोचते तो वो हालत पैदा ना होते। इन्होंने घर पर वेट किया कि क्योंकि ये तो रॉबर्ट के राइट हैंड थे, इनको तो ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन जब 1 माह 2 माह बीत गया, कोई ऑप्शन नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। वहीं इन्होंने एक बार सोचा भी कि ये जाएं, लेकिन इनकी इसी सेल्फ ईगो ने इनको वहाँ जाने नहीं दिया और ये पुनः उसी स्थिति में आ गए। इससे ना सिर्फ इन्होंने अच्छी खासी जॉब खोई, बल्कि जो इतने समय से इतनी मेहनत करके अपनी एक इमेज बनाई थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। आगे राइटर रिस्पॉन्स के ऊपर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं। इनकी जो रिस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी थी ना, वो कमाल की थी। इनके समय के दौरान सिविल वार हुआ अमेरिका में और इनकी जो आर्मी थी उसके हेड थे जनरल जॉर्ज मीडी। इस युद्ध में जनरल जॉर्ज मीडी ने अपोजिशन के जो जनरल थे रॉबर्ट ई ली को पकड़ लिया था, लेकिन कुछ समय के ही बाद वो भागने में कामयाब हो गए और मिस्टर जॉर्ज मीडी ने उनका पीछा नहीं किया। जब ये बात लिंकन को पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक लेटर टाइप किया मीडिया के लिए कि इनसे क्वेश्चन किया जाए कि इनकी इस दुस्साहस के कारण पता नहीं क्या हमें देखना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उनको अपने हाथों से क्यों जाने दिया, कहीं हम वार ना हार जाएं। लेकिन जब इन्होंने यह लेटर सुबह पोस्ट करने की बजाय स्वयं पढ़ा तो इन्हें कहीं ना कहीं डाउट हुआ और उस लेटर को वापस रख लिया। इन्हें पता अपने आप ये चीज़ रियलाइज हुई कि मिस्टर मीडिया ने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया है।
तो हो सकता है इसके पीछे भी कोई रीज़न हो उन्होंने जो डिसीजन लिया है। और यही चीज़ मिस्टर लिंकन के लिए फ़ायदेमंद हुई। न सिर्फ उनकी आर्मी विजयी हुई, मिस्टर लिंकन का भी जो एक इमेज थी वो बढ़ी। एक और उदाहरण राइटर देते हैं कि सीनेट के एक सीनेटर ने एक बार लिंकन का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता तो हमारे जूते सीलते थे। लिंकन ने तुरंत जवाब देने की बजाय चुप रहे। जब ये बात कही तो अन्य सीनेटर ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ समय के बाद अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है मेरे पिताजी तुम्हारे परिवार के लिए जूते सीलते थे, और इवन तो तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी सीनेटर हों जिनके परिवारों के लिए उनके पिताजी जूते बनाते थे। तो इसमें क्या गलत बात है? क्योंकि मेरे पिताजी तो बनाते ही बेस्ट जूते थे, इसलिए लोग उनके जूतों को पसंद करते थे। जब वो अपना काम करते थे ना, बड़ी क्रिएटिविटी से अपनी आत्मा डालकर काम करते थे, और उनके इसी काम के लोग फ़ैन थे। और उनकी इसी ईमानदारी और मेहनत और लगन को उनका बेटा सलाम करता है। और मुझे अपने पिता पर गर्व है। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो पूरा जो सदन था वो स्तब्ध था, और विशेष रूप से जिस व्यक्ति ने इनका मजाक उड़ाया था उनके चेहरे पर शर्म की जो एक लालिमा होती है, उनकी नज़रें झुकी हुई थी, वो छाई हुई थी। तो ये सब क्या था? मिस्टर अब्राहम लिंकन का जो रिस्पॉन्स था स्टिमुलस के प्रति, उसका जो गैप था उसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। क्योंकि अगर वो तुरता फुर्ती में जवाब देते तो हो सकता था वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला जवाब देते, हो सकता था वो अपने पिता की जो बेइज्जती कर रहे थे उसके प्रति उनका भी उतना ही अपोजिट रिएक्शन निकलता। लेकिन उनके उसी कुछ पल के मोमेंट का जो गैप था उसने उनको इतना अच्छा उदाहरण देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब कभी भी आपके जीवन में विशेष रूप से बड़े डिसीजंस हो, मैं तो ये कहूँगी कई बार हमारे छोटे भी, हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये हम सब की कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाएँ तो बड़ी को ज़रूर। जब आपके जीवन के विशेष डिसीजंस हो रहे हैं तो प्लीज़ उस समय 2-4 मिनट का गैप लें, 1-2 दिन का समय लें अच्छे से उस चीज़ पर सोचने के लिए, और फिर सोच कर ही अपना डिसीजन लें। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपका एक लाइक और कमेंट मुझे और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।